नमस्कार साथियों, देव कला से दौसा में आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुर्जर आज एक बार फिर से राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2025 की बात करूं। साथियों, 30,000 पदों पर होगी यह भर्ती। आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने की संभावना। अब नहीं चलेगा अनुभव, यानी अब अनुभव नहीं चलने वाला है। बिना अनुभव के यह भर्ती होने वाली है। सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। चलिए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई। कब से यह भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होगी, कब तक इस भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि है, आयु क्या है, किस किस को लाभ मिलेगा, किस किस को नहीं मिलेगा, सारी बातें इस क्लास के माध्यम से करेंगे। क्लास को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जिनको ऑल प्रेस कर देना। यह आप ही का परिवार है, आप ही के साथ हर वक्त हर समय जुड़ा रहता है। चलिए उस क्लास को स्टार्ट करता हूं। यहां पर पहले मैं एक बात बता दूं, सफाई कर्मचारी ही नहीं तमाम भर्तियों की जानकारी यहां पर आती है, तो सभी लोग जुड़े, ठीक है। देखिए साथियों, सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ, भर्ती प्रक्रिया हो प्रारंभ। ये जो न्यूज है, ये साथियों बीकानेर पत्रिका की न्यूज है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा ने सफाई कर्मचारी भर्ती नए सिरे से करवाने की मांग। बिल्कुल फ्रेश रूप से दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे। नए सिरे का मतलब होता है एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सोनलाल चौवारिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय कानूनी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को ज्ञापन सौंपकर भर्ती करवाने की मांग की। किसकी? भर्ती करवाने की। और उन्होंने कहा है कि भर्ती को बिल्कुल नए सिरे से करवाई जाए। भाई नए सिरे से करवाने के लिए अनुसूचित जाति मोर्चा नहीं, अनुसूचित जाति मोर्चा ने तो सफाई कर्मचारी को नए सिरे से करवाने की मांग की है, लेकिन जो एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सोहनलाल चावरिया के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को ज्ञापन सौंपकर भर्ती करवाने की मांग की है। कैसे तैसे भर्ती हो जाए सफाई कर्मचारी की, है ना। अब इस सफाई कर्मचारी की भर्ती के देखे बहुत सारे ट्वीट और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया 7 जनवरी को फॉर्म ऑनलाइन होंगे और लास्ट डेट इसकी जो बताई जा रही है वो 27 जनवरी ही बताई जा रही है ना। लेकिन साथियों ऐसा कुछ भी नहीं है कि 7 जनवरी को फॉर्म स्टार्ट होंगे और 27 जनवरी को इसके लास्ट डेट है। बिल्कुल, जहां तक कि मैं जो बात करूं, एडिटिंग जो डेट बताई जा रही है वो 5 फरवरी बताई जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक इस भर्ती की कोई डेट फिक्स नहीं की गई है। और ये भर्ती जो सफाई कर्मचारी की भर्ती यदि होगी, ध्यान से सुनना, अगर ये सफाई कर्मचारी की भर्ती होगी तो मेरे लाडले हो, ये भर्ती की डेट 7, मैं ये नहीं कह सकता कि भाई 7 जनवरी से नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है 7 जनवरी से हो सकती है, ऐसी कोई वो नहीं है। अभी तक ऐसी कोई न्यूज ही नहीं है 7 जनवरी से होगा, और हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है ना, मैं इसको चैलेंज नहीं कर रहा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है ये भर्ती होगी तो लास्ट जनवरी, मेरी बात भी याद रखना, अगर होगी तो लास्ट जनवरी या फिर 1 फरवरी, लास्ट जनवरी या फिर 1 फरवरी में भर्ती प्रक्रिया चालू होगी। और आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो 1 माह चलेगी। कितने? 1 माह चलेगी। और 1 माह के बाद 2 दिन तक, वो सिर्फ 5 दिन तक आपका एडिटिंग प्रोग्राम रहेगा, जो आप एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये बातें हैं। अब दूसरी बातें मैं यहाँ पर करूँ, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर आपके मन में बड़ा सिलसिला चल रहा है कि सर इस भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलेगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर जो आपके मन में जो सिलसिला चल रहा है उसी के ऊपर मैं बात करूंगा। अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर जो सिलसिला है वो यह है, अनुभव प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र क्या होगा? खत्म। अनुभव प्रमाण पत्र की जो मान्यता है
वो खत्म कर दी गई है। अब आपका सिलेक्शन किस आधार पर होगा? आपका सिलेक्शन होगा कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर, ठीक है, कार्य के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। जैसे ही आप साथियों 2 साल तक आपको संविदा पर रखा जाएगा, ठीक है, 2 साल तक आपको संविदा पर रखा जाएगा। फिर हर 3 माह आपको जो सफाई कर्मचारी का अधिकारी है वो चेक करेंगे आपका कार्य को, ठीक है, हर 3 महीने में। अब यहां पर जो भर्ती करेंगे वो 3 गुना पास करेंगे, यानी 30,000 पदों पर भर्ती होने की संभावना है। तो 90,000 लोग ये लॉटरी में 90,000 लोग ये पास कर देंगे, 90,000 लोग ये पास कर देंगे। और उन 90,000 को 2 साल में जो संविदा होगा ना, 2 साल में इन 90,000 को धीरे 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 करके इनमें से छटनी करेंगे, कितने की? 30,000 की, 30,000 लोगों की छटनी करेंगे। अब 90,000 में से 30,000 लोग रह जाएंगे, कितने हजार? 30,000 लोग। और इन 30,000 को भर्ती में परमानेंटली रूप से रखेंगे। बाकी लॉटरी में जो नंबर किसका आएगा वो किस्मत का खेल है, उसमें अपना कोई वो नहीं है। बल्कि यहाँ पर जो मैं आगे जो बता रहा हूँ उस चीज को ध्यान से सुन लेना। अगर जिसका लॉटरी में नंबर आ चुका है, लॉटरी में नंबर आएगा, उसके बाद देखो पहली प्रायिकता तो वाल्मीकि समाज को मिलने वाली, ये चीज आप ध्यान से सुन लेना, फर्स्ट प्रायिकता। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि वाल्मीकि समाज में वो काम करने का जज्बा है, जज्बा है, ठीक है। तो पहली प्रायिकता वाल्मीकि समाज को मिलेगी, वो काम कर सकती है, अदर समाज नहीं कर सकती। अगर आपसे कह दिया ना कि गटर साफ करने जाना है तो आप उस लेट बात को साफ नहीं करोगे, लेकिन वाल्मीकि समाज साफ कर सकती है, ठीक है। उनको काम करना है, आपको काम नहीं करना है, ठीक है। तो सीधा सा तरीका मैंने आपको बताया है कि आप उसको साफ नहीं कर सकते, वो साफ कर सकती है। और वो हर तरीके से उतरने के लिए तैयार है मैदान में, आप हर तरीके से उतरने के लिए तैयार नहीं है। तो पहली प्रायिकता वाल्मीकि समाज को मिलेगी, फिर दूसरी प्रायिकता आपको मिलेगी, ठीक है। अगर आपके अंदर काम करने का जज्बा है तो कर सकता है भाई। जो गरीब परिवार के लोग हैं ना वो तो मैदान में उतरने के लिए तैयार है, लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं ना वो ये सोच रहे हैं पिछली भर्ती की तरह, पिछली भर्ती की तरह वो ये सोच रहे हैं, पिछली भर्ती की तरह वो ये सोच रहे हैं कि भर्ती कैसे न कैसे सिलेक्शन हो जाए, फिर 5,000 10,000 रुपये देके वाल्मीकि समाज के लोगों को, और फिर घर बैठ के आराम से नौकरी करेंगे, है ना। अब की बार ऐसा नहीं होगा भैया। साफ करना है तो करना ही है, आपको नाली साफ करनी है तो करनी है, ठीक है। अब की बार ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं होगा। तो जहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, मैंने जो बताया भर्ती जल्द से जल्द करवाई जाएगी। आपका अनुभव की वैधता को खत्म किया है। और साथियों क्लास अच्छी लगी है तो लाइक से जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को चिपका प्रेस करना। मैं विदा लेता हूँ, लखन सिंह गुजर।